दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें लास्ट सीन की कुछ झलकियां दिखाई देती है, जहां तानसेन खुद को शांत करके दा विंग को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि तानसेन को अपनी कई पुरानी बातें यहाँ याद आती हैं और उसे याद आता है कि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो जीनू को जल्दी से जिंदा कर दे। और ये सब सोचकर तानसेन खुद को पूरी तरह से शांत कर लेता है और उसके ऐसा करते ही वो गोल्डन चेन्स गायब हो जाती है जिसने दा विंग को पकड़ रखा था। और साथ ही तानसेन की बॉडी पर जो गोल्डन लाइंस उसे समंदर में खींच कर ले जा रही थी वो भी अब गायब हो जाती हैं। और ये देखकर तानसेन बहुत हैरान रह जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दा विंग के सर पर अब एक ताज भी आ गया होता है, जो शायद उसके लेवल के अपग्रेड होने का संकेत है। और अब दोस्तों तानसेन को समझ में आता है कि लगता है यहाँ मेरे इमोशंस के थ्रू सब कुछ बदलता है। इसके बाद तानसेन दा विंग के सर पर हाथ रखकर उसको सहलाता है और तभी एक आवाज़ आती है कि सी गॉड के 9th टेस्ट के फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर लिया गया है। और दोस्तों इसके साथ ही तानसेन के राइट आर्म सोल को गॉड लेवल तक इवॉल्व कर दिया जाता है। अब दोस्तों तानसेन सोचता है कि अच्छा, इतनी देर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए था, और अगर मैं यहाँ पर खुद को शांत नहीं रख पाता और अपनी इमोशंस पर काबू नहीं करता तो मेरी सोल गॉड लेवल तक इवॉल्व नहीं हो पाती, जिससे मैं हमेशा के लिए गुस्से में डूब जाता और वहाँ से मैं शायद ही वापस निकल पाता। और वहीं दूसरी तरफ गॉड भी यही बातें कह रहे होते हैं कि अपने गुस्से में आकर हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमेशा नुकसान ही करता है। और इतना कहने के बाद गॉड कहते हैं कि चलो अब आगे देखते हैं, तुम गॉडवुड रूट को कितनी दूरी तक तय कर पाते हो और क्या तुम गॉड लेवल को भी अचीव कर पाते हो। और ये कहने के साथ ही गॉड एक बार फिर से अपने क्यूब को घुमा देते हैं और तानसेन को एक बार फिर से एक नए लेवल में पटक देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ शुरू होता है तानसेन का एक और टेस्ट। और यहाँ हम देखते हैं कि तानसेन की लेफ्ट लेग और फ्लाइंग सॉल उसकी बॉडी से अलग होने लगती है। और तानसेन भी बोलता है कि अगला लेवल शुरू होने के साथ ही मेरी बॉडी से एक सोल बोन अलग होने लगती है। दोस्तों ये प्रोसेस तानसेन के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन ये उसके लेवल अपग्रेड के लिए ज़रूरी भी है। अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से उसकी सोल बोन अलग हो जाती है और इसके बाद तानसेन के सामने उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को प्ले किया जाता है। और दोस्तों शायद यही तानसेन का अगला टेस्ट है। अब दोस्तों हम वो सीन देखते हैं जहाँ बचपन में तानसेन ने अपनी मार्शल शॉल को अवेकन किया था और उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट वाली मार्शल शॉल देखकर उसके गांव के हेड ने उससे कहा था कि इसे तो कभी कल्टीवेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो एक बेकार मार्शल शॉल थी। और ये सब जानकर तांग हाओ भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी इस तरह की सोल को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता था। हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनकर तानसेन को उस समय बहुत बुरा लगता है और जब वो पूरी तरह से टूट जाता है तो उसे अपनी और भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से उसे अपने सेक्ट में हर बार बुली किया जाता था और कैसे किसी ने भी कभी भी उसके टैलेंट की कद्र नहीं की। जिसके बाद तानसेन इस वर्ल्ड में आ गया जहां उसे परिवार मिला। इस तरह से दोस्तों तानसेन अपने फादर से भी बोलता है कि मैं आपसे तो बहुत ही कद्र की उम्मीद करता था, लेकिन आपने भी मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा। और इस तरह से यहाँ तानसेन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है और देखता है, और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगता है। जब अभी वाला तानसेन अपने ओल्ड वर्जन को देखता है तो वो ये भी देखता है कि उसका ओल्ड वर्जन उस टाइम ये याद कर रहा होता है कि उसकी मदर से वो कितना प्यार करता है, पर मेरे फादर मेरी कद्र नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कभी भी उनके पास अब वापस नहीं जाऊंगा। और अपनी स्मॉल वर्जन की ये सारी बातें तानसेन छुपकर सुन रहा होता है। अब तानसेन अपनी ब्लू सिल्वर फील्ड को रिलीज करता है, जिससे छोटे तानसेन के चारों तरफ भी ब्लू सिल्वर प्लांट्स उगने लगते हैं। और इनको देखकर छोटा वाला तानसेन बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि छोटे तानसेन को ये सब देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। और ये सीन देखकर बड़े तानसेन का मूड भी ठीक होने लगता है। इसके बाद जो बड़ा तानसेन है वो छोटे तानसेन को कुछ विजन दिखाता है, जिसमें वो अपने मदर और फादर को एक साथ देखता है। इसमें तानसेन अपनी मदर के सेक्रीफाइस को भी देख लेता है और तानसेन उसे ये भी बताता है कि फादर के गुस्सा होने के पीछे एक रीज़न है और उनके फादर अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उनकी मदर ने उनके और फादर के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया। और उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि वो चाहकर भी इन चीज़ों को बदल नहीं पा रही थी। अब ये सारी बातें जानकर छोटे तानसेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे अब पता चला कि फादर के दिल में मेरे लिए क्या जगह है।
दोस्तों रियल में ऐसी घटना कभी तानसेन के साथ घटी ही नहीं थी। ये सब जो भी था सी गॉड का माया जाल था, जो उसके टेस्ट का एक हिस्सा था। इस टेस्ट में तानसेन के सामने ये टास्क था कि उसे एक बच्चे को हकीकत का सामना कराना है और इस बच्चे को उसके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। और इस टेस्ट को तानसेन बखूबी बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है और छोटे तानसेन को ये फील हो जाता है कि उसकी फैमिली उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों तानसेन का जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होता है उसके सामने से ये सारे इल्यूजन्स गायब हो जाते हैं और इसी तरह उसके 9th एग्जाम का ये सेकंड लेवल भी क्रॉस हो जाता है और इसके बाद उसके राइट लेग की सोल बोन को इवॉल्व करके डिवाइन लेवल में पहुंचा दिया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।